आज़ाद कश्मीर के बाद बलूचिस्तान में भी तब्दीली की बाशगस। बैड गवर्नेंस ने ज़िला खैर सरफराज बुगटी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। नून लीगी सेंटर मीर दोस्तीन खान डोमकी ने दावा किया है बलूचिस्तान का वज़ीर आला जल्द तब्दील होगा। पीपल्स पार्टी ने नया वज़ीर आला लाने का फैसला कर लिया। नए नामों पर गौर शुरू कर दिया गया। नया वज़ीर आला बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी से ही होगा। बैड गवर्नेंस वज़ीर आला बलूचिस्तान की तब्दीली की अहम वजह बन रही है। दूसरी जानिब वज़ीर आला बलूचिस्तान को अपनी ही जमात पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली छोड़ने लगे। पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी सेक्रेटरी लियाकत लहड़ी ने भी वज़ीर आला बलूचिस्तान को तब्दील करने की तस्दीक कर दी। कहा कोशिश है कि कोई नया चेहरा सामने लाएं। अक्सरियत वज़ीर आला की तब्दीली चाहती है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर मीर सादिक इमरानी का कहना है तब्दीली से मुताल्लिक़ आसराइयाँ बेबुनियाद हैं। सरफराज बुगटी को तमाम इत्तेहादी जमातों का मुकम्मल इत्तेमाद और हिमायत हासिल है। वफाकी वज़ीर हसन इकबाल का कहना है बलूचिस्तान में शराकत इक़्तिदार के फार्मूले पर इत्तेफाक हुआ था। अगले 2.5 साल के लिए नून लीग का वज़ीर आला बलूचिस्तान नामज़द होना चाहिए। 28वीं तरमीम पर नून लीगी वज़रा के मुतज़ाद बयानात। 28वीं तरमीम पर अभी तक कोई बात नहीं हुई, ना ही कोई मुसवदा तैयार हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तहड़ का दावा। कहा 28वीं तरमीम पर सियासी जमातों और सूबाई हुकूमतों से बात की जाएगी। सूबों की मर्जी के बगैर एनएफसी अवार्ड में रद्दोबदल नहीं होगा। 18वीं तरमीम को रोल बैक नहीं किया जाएगा। नई सूबों के क़याम अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। बहस चल रही थी कि जिस सूबे की ज़्यादा आबादी है उसको ज़्यादा शेयर मिले। आबादी के तनासुब से फंड्स मिलेंगे तो आबादी बढ़ती रहेगी। वज़ीर ममलकत कानून बैरिस्टर अकील का कहना है 28वीं तरमीम पर काम शुरू कर दिया। 27वीं तरमीम के वक्त MQM ने कुछ तजावीज़ रखी थी। MQM को यकीन दहानी कराई थी कि 28वीं तरमीम में तजावीज़ पर अमल किया जाएगा। बल्दियाती कानून से मुताल्लिक़ MQM की तजावीज़ को 28वीं तरमीम में शामिल किया जाएगा। बल्दियाती कानून से मुताल्लिक़ कई मसाइल हैं जिन पर बात होना ज़रूरी है। अमेरिका का जंग में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह का बाकायदा एतराफ़। अमेरिकी कांग्रेस में रिपोर्ट पेश। रिपोर्ट अमेरिका चीन इकनॉमिक सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन ने तैयार की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान 7 मई को होने वाली झड़प का तफसीली जायजा शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक इस मुख्तसर और शदीद लड़ाई में पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी हासिल हुई। पाकिस्तान की जीत में चीन का अहम किरदार रहा। पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे गिराने में चीन की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने चीनी इंटेलिजेंस का भी फ़ायदा उठाया। ये पहली मरतबा था जब चीन के जदीद तरीन हथियार, जिनमें HQ-9 मिसाइल दिफाई निज़ाम, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल और J-10C लड़ाका तैयारे शामिल थे। चीन को पाक भारत जंग से अपने हथियारों को आजमाने का बेहतरीन मौका मिला। भारत ने एतराफ़ किया पाकिस्तान ने 109 मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाया। भारत का इल्ज़ाम है कि जंग के दौरान चीन ने बराह रास्त पाकिस्तान की मदद की। पाकिस्तान की कामयाबी को देखकर इंडोनेशिया ने राफेल तैयारों की खरीदारी का मनसूबा ख़त्म कर दिया। राफेल तैयारों की आलमी साख को भी नुकसान पहुंचा। चीन ने जून 2025 में पाकिस्तान को J-35 जदीद लड़ाका तैयारों के KJ-500 एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम की फ़रोख्त की मंजूरी दी। पाकिस्तान ने अपने 2025-2026 के दिफाई बजट में भी 20% इजाफे करने का ऐलान किया, जिसके नतीजे में मजमूई सरकारी बजट में कमी के बावजूद दिफाई खर्चात बढ़कर 9 अरब डॉलर तक पहुँच गए। भारत दोबारा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने वाला था। अमेरिका ने बर वक्त मुदाखलत करके सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सऊदी वलीअहद के साथ व्हाइट हाउस में गुफ्तगू में सदर ट्रंप ने कहा दुनिया में 8 बड़ी जंगें रोकी जिस पर उन्हें फ़ख्र है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक जंग रुकवाई और वो जंग भी रोक दी जो दोबारा शुरू होने वाली थी। दोनों ममालिक अब मुस्बत समत में इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फ़िज़ाई हदूद की बंदिश में 23 दिसंबर तक तोसी कर दी। नया नोटिस जारी। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने एयर इंडिया को माली बहरान से दो-चार कर दिया। एयर इंडिया को 4000 करोड़ भारतीय रुपए का नुकसान। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश से नुकसान के बायस एयर इंडिया ने हुकूमत से 4000 करोड़ मांग लिए। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश ने भारतीय एयरलाइन को तवील रास्ते इख्तियार करने पर मजबूर किया। मुंबई और बेंगलुरु से अमेरिका और कनाडा के रूट्स पर परवाजें शदीद मुतासिर। फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के नतीजे में एयर इंडिया के ईंधन के अखराजात में 29% इजाफा हुआ। तवील रूट्स पर सफ़र के औकात 3 घंटे तक बढ़ गए। एयर इंडिया ने मज़ीद भारी नुकसानात से बचने के लिए चीन की फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के लिए हुकूमत से रुजू कर लिया। रवादारी और बर्दाश्त का कल्चर हमारे समाज में समाया हुआ है। कई कुर्बानियों के बाद पाकिस्तान मौर्ज़ वजूद में आया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कायद-ए-आज़म की क़यादत में लाखों मुसलमानों की कुर्बानियों से पाकिस्तान बना।
तहरीक पाकिस्तान में हर तबके के लोग शामिल थे। कायद-ए-आज़म की सोच थी ऐसा पाकिस्तान हो जिसमें तमाम मज़ाहिब को मुकम्मल आज़ादी हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत जायज़ा इजलास मानसून के नुकसानात से बचाव के वज़ीर-ए-आज़म ने कलील उल मुद्दती मनसूबे की मंजूरी दे दी। मनसूबे पर फौरी अमल दरामद का हुक्म। ज़िला की सतही पर अर्ली वार्निंग सिस्टम फ़ाल बनाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान हर तीसरे साल मौसमियाती तब्दीली के असरात पर GDP का बड़ा हिस्सा खर्च करता है। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली में किरदार न होने के बराबर, लेकिन असरात शदीद भुगत रहा है। मुल्क में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का हरीपुर में जलसे आम से खिताब। कहा, बानी तहरीक इंसाफ अपने अहले खाना समेत मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 23 तारीख को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में PTI को वोट दें। अगर इंतज़ामिया या पुलिस ने धांधली की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए तो हालात संगीन होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का सवाबी में गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट का भी दौरा। फैकल्टी अपार्टमेंट्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला का कबायली ज़िला के तलबा के लिए 20 स्कॉलरशिप्स का ऐलान। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी बच्चा माली मुश्किलात की वजह से तालीम अधूरी नहीं छोड़ेगा। तलबा के नए आइडियाज़ को हुकूमत भरपूर सपोर्ट फराहम करेगी। पूरे पाकिस्तान में और पंजाब में खुसूसन कहते हैं कि मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो मुस्लिम लीग नून करती है। कई लोग होते हैं सियासत में, उन्होंने कई साल जाया किए, आज उनका नाम लो तो लोगों के दिलों में क्या आता है? लोगों के ज़हनों में आता है बदतमीजी, बदतहजीबी, डंडा मार कुटाई, फसाद, फितना, झगड़ा, गाली गलोच। काम मेहनत से होता है, जादू टूने से नहीं। कुछ लोगों ने सियासत में कई साल जाया किए, काम नहीं किया, उनका नाम लो तो बदतमीजी का ख्याल आता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहा, परफॉर्मेंस की बात होगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन नून लीग के कारनामे ख़त्म नहीं होंगे। मुखालिफिन भी कहते हैं कि काम करती है तो नून लीग कुछ करती है। कुछ लोगों का जिक्र होगा तो गालियाँ, दंगा और फसाद आता है। ये वही मुल्क है जिसकी कुछ वक्त पहले डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही थी। मुस्लिम लीग नून अवाम की फलाह बहबूद पर तवज्जो देती है। पंजाब में 1.5 साल में जो काम हुए उसकी मिसाल नहीं मिलती। अवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मरी में जितने भी काम हुए शरीफ बरादरान ने किए हैं। नून लीग ने पूरे मुल्क में तरक्याती मनसूबों के जाल बिछाए। मेट्रो या इलेक्ट्रॉनिक बसें मुस्लिम लीग नून का अवाम के लिए तोहफा है। नून लीग आती है तो मुल्क तरक्की करने लगता है। नून लीग को जब हटाया जाता है तो मुल्क तनज़ली की तरफ जाता है। काम के हवाले से जब कहा जाए है नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी तो मुझे खुशी होती है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का हिरासगी के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास 2 दिसंबर को तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज बनाने पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तकरीर के लिए इजलास भी 2 दिसंबर को होगा। चीफ जस्टिस याया अफरीदी इजलास की सरबराही करेंगे। वफाकी आईनी अदालत जजिस ट्रांसफ़र केस में इंट्रा कोर्ट अपीलें 24 नवंबर को मुकर्रर। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस आमिर फारूक बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। जस्टिस आमिर फारूक जजिस की दरखास्त पर बतौर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट राय का इजहार कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस और बार एसोसिएशंस ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज कर रखा है। 5 रुकनी आईनी बेंच ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला और सीनियरिटी दुरुस्त करार दी थी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान चकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास ने बानी की बहनों से मुलाकात की। बानी PTI की बहनों पर तशद्दुद की मज़म्मत। महमूद खान चकज़ई ने दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईने पाकिस्तान में तरमीम करके मुल्क को तबाह किया जा रहा है। पाकिस्तान ने गज़ा के खिलाफ वोट दिया जिसकी वजह से आज पाकिस्तानी कौम शर्मिंदा है। ये हुकूमत बच्चों और औरतों पर भी जुल्म करती है। इनको अवाम का कोई ख्याल नहीं। तमाम सियासी जमातों को एक होना होगा। बानी PTI से आज मुलाकात का दिन। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी समेत 6 अफराद की फहरिस्त जेल इंतजामिया को भेज दी गई। लिस्ट में सूबाई वज़रा मीना खान आफरीदी, खलीलुर रहमान और रियाज खान के नाम शामिल। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी से मुलाकात की मुकम्मल इजाज़त देने की हिमायत कर दी। कहा, बानी से मुलाकात की जाए मगर उसके बाद मुल्क में कोई इश्तियाल अंगेज़ी नहीं हो। PTI तो ये भी कहती है कि जेल तोड़ कर बानी को ले जाएंगे। मुलाकात न होने की वजह PTI के अंदर अपनी पार्टी की सियासत है। सऊदी अरब का पाकिस्तान में $10 अरब सरमायाकारी का प्लान बरकरार है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, पायदारी सिर्फ सरमायाकारी और तजारत से आएगी। मुअस्सिस काम के आसार वाज़े।
अफरात ज़र और डॉलर मुस्तहकम है। आलमी रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की आउटलुक बेहतर कर दी। IMF का फैसला दिसंबर के अवाइल में मुतवक्की है। रेकॉर्ड एक पहले साल 2.8 अरब डॉलर की बरामदात ला सकता है। मईशत का अगला फेज़ मुकम्मल तौर पर प्राइवेट सेक्टर लीड करेगा। भारत के लिए ईरान की वीज़ा फ्री सहूलत ख़त्म। 22 नवंबर से फैसला नाफिज़-उल-अमल होगा। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक ईरान ने यह सहूलत फरवरी 2024 में मुतारिफ करवाई थी, जिसका मकसद सिर्फ सियासत और मुख्तसर दौरे था। भारतीय एजेंट इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस पाए गए। भारतीय एजेंट्स अपने शहरियों को ईरान ले जाकर अगवा का ड्रामा करके लवाहिकीन से तवान वसूल करते थे। कई नौजवानों को गैर मजाज एजेंट्स ने बैरून मुल्क नौकरियां दिलवाने के झूठे वादों पर ईरान भेजा। अगवा और तवान के केसेस बढ़ने पर ईरान ने वीज़े बंद कर दिए। PSL की नई फ्रेंचाइज के नामों पर इत्तेफाक कर लिया गया। 2 नई टीम्स के नाम गिलगित और फैसलाबाद से मंसूब होंगे। रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद फ्रेंचाइज की रेस से बाहर। मुल्तान सुल्तान्स के साथ PSL मैनेजमेंट के मामला ताहाल हल न हो सके। नए मालिकान की तलाश के लिए मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज ओनरशिप भी बोली में जाने का इम्कान। सियासी तनाव के बायस बांग्लादेश वेमन क्रिकेट टीम का दौरा भारत मुलतवी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। बांग्लादेश वेमन टीम ने दिसंबर में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलने भारत का दौरा करना था। तर्जुमान बांग्लादेश क्रिकेट टीम का कहना है कि BCCI ने ख़त के जरिए हमें दौरा मुलतवी होने से मुतालिक आगाह किया और दौरे को रीशेड्यूल करने का बताया गया, ताहम कोई ठोस वजह नहीं बताई गई। BCCI ने अगस्त में भारतीय मेंस टीम का दौरा बांग्लादेश भी मुलतवी किया था। आलमी शोहरत याफ्ता इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ का यौम वफ़ात। फैज़ की शायरी में जमहूरी इनकलाब पर मबनी कलाम को कमाल हासिल रहा है। जमहूरी इनकलाब की सदा बनने वाला उनका कलाम आज भी दिलों में जिंदा।